हेलो दोस्तों, आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और होना भी चाहिए। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि हम जो हमारा बच्चा है तो हम कैसे प्लान करें कि हमारा बच्चा कुछ विशेष महीनों में पैदा हो, जिससे कि होता क्या है ना कि आजकल माता पिता सब कोई बच्चा प्लान ही करता है, और प्लान करता है तो उसके बारे में बहुत सी चीज़ें सोचता है कि बच्चा किस महीने में पैदा हो, जिससे कि हमें उसकी केयर करने में आसानी हो, हमें उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो उसकी केयर करने में, पालने में। क्योंकि होता है ना कि बच्चा छोटा होता है तो उसको गोदी लेना, उठाना, कपड़े पहनाना, इन सब चीज़ों में बहुत दिक्कत होती है। दूसरी चीज़, ज़्यादा सर्दी है तो सर्दी में बच्चे को बहुत केयर की ज़रूरत पड़ती है, या ज़्यादा गर्मी है तब भी बच्चे को बहुत केयर की ज़रूरत पड़ती है। और आपने देखा होगा कि अगर सर्दी है तो मान लो आप कंबल रज़ाई में रह लोगे, लेकिन जब गर्मी ज़्यादा होती है तो डिलीवरी के बाद ज़्यादा ठंडी ना तो महिला के लिए अच्छी होती है ना बच्चे के लिए अच्छी होती है। होता है ना दोस्तों, क्योंकि आपने देखा होगा कि डिलीवरी के बाद जो महिलाएं होती हैं, बहुत से लोग सॉक्स वगैरह बाल सर पे कपड़ा बांध के रखती हैं, क्योंकि ज़्यादा ठंड नहीं लगनी चाहिए, वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता डिलीवरी के बाद। तो गर्माहट हमारी बॉडी को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है और बच्चे के लिए भी। तो इसलिए हम जब बच्चा प्लान करते हैं तो बहुत सी चीज़ें सोचते हैं कि बच्चा हमारा किस महीने में हो कि हमें उसके पालने में भी ज़्यादा दिक्कत ना आए। और दूसरी चीज़, हम यहाँ से लेके उसके एडमिशन तक का सोचते हैं कि अगर बच्चे का एडमिशन होगा तो किस मंथ तक, कितनी एज का हो जाएगा, किस एज में किस क्लास में बच्चे को होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें देखते हैं। तो दोस्तों, जो बच्चों के जन्म का सबसे अच्छा महीना माना जाता है ना, तो सबसे अच्छा महीना एक तो इधर आप अगर देखो तो अगस्त और सितंबर, ये 2 महीने बहुत अच्छे होते हैं बच्चों के लिए। क्यों अच्छे होते हैं दोस्तों? तो उसका एक कारण तो क्या होता है कि अगस्त और सितंबर ना तो ज़्यादा गर्मी होती है और सर्दी तो होती ही नहीं है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा नहीं होती। आप अगर फ़ैन भी चला लेते हो तो आपका काम हो जाता है। और अगस्त सितंबर, इसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। नवंबर से 15 नवंबर के लगभग ठंड पड़ना शुरू हो जाती है बच्चों के हिसाब से। तो होता क्या है ना, बच्चा तब तक 2-3 महीने का हो जाता है, तीन महीने का बच्चा हो जाता है। तो क्या होता है ना, जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो हमें जैसे उसको गोदी लेना है या उसको कपड़े पहनाने हैं, बदलने हैं, हमें इसमें आसानी होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, चूँकि ठंडी होती नहीं, गर्मी का मौसम होता है, हम फैन चला सकते हैं, तो आप बच्चे को खुला आराम से बिस्तर पे लेटा सकते हो। कुछ हल्के फुल्के कपड़े कॉटन के बच्चे के डाल दो, इसके बाद उसको आराम से खुला लिटा सकते हो। और जब बच्चा इतना खुला रहता है, खुले तरह से लेटता है ना, तो उसमें ग्रोथ भी जल्दी होती है, थोड़ी ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ होती है। आप उसकी अच्छे से मसाज कर सकते हो। जब अच्छे से मसाज करोगे तो बच्चे की ग्रोथ जल्दी होती है। तो जब तक ठंडी आएगी ना, तब तक बच्चा 3-4 महीने का जब हो जाता है ना, तो उसको फिर हमें उतनी दिक्कत नहीं होती उसको लेने में। जैसे अब सर्दियाँ आ जाएंगी तो सर्दियों में बच्चों को कपड़े ज़्यादा पहनाने पड़ते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो हमें इन सब चीज़ों में आराम होती है, उसकी केयर करने में, उसकी देखभाल करने में वो होता है। दूसरी चीज़, अगर जब हम एडमिशन कराने जाते हैं बच्चे का, तो होता है ना कि 3+ बच्चा हम लेते हैं फर्स्ट में या प्ले में, तो उसका टाइमिंग जो होती है, तो इधर अगस्त सितंबर से अगर 3 साल का होता है तो उसके लिए भी हमें कोई दिक्कत नहीं होती कि नहीं बच्चे के एडमिशन का टाइम निकल जाएगा कि क्या हो जाएगा। इसकी भी मारामारी हमारे लिए नहीं होती। तो एक तो इधर ये सीज़न अच्छा होता है, अगस्त और सितंबर। दूसरा टाइम कौन सा अच्छा होता है बच्चे का लिए, हम इस तरह से प्लान करें बच्चा कि अगर हम इस महीने में प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारी डिलीवरी इस महीने में हो, ये सोच के। तो मार्च, लास्ट मार्च, शुरू अप्रैल, ये महीने उधर बहुत अच्छे माने जाते हैं। क्योंकि इन महीनों में क्या होता है ना कि मार्च जो महीना होता है, तो वही जब लास्ट मार्च देखो तो गर्मियाँ स्टार्ट होने लगती हैं। मार्च में गर्मियाँ स्टार्ट होने लगती हैं, फिर आगे गर्मियाँ ज़्यादा ही आनी होती हैं। और बच्चे के लिए गर्मी उतनी दिक्कत नहीं करती जितनी उसके लिए सर्दी दिक्कत करती है। बच्चों को कहते हैं ना, छोटे में सर्दी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे को छोटे में एक बार सर्दी लग गई तो फिर उसको निमोनिया, कफ, खांसी, इसकी प्रॉब्लम बनी ही रहती है। कहते हैं बच्चे को अगर आपने शुरुआत के 3 साल या 5 साल आपने सर्दी से बचा लिए, बच्चे को सर्दी नहीं लगी, तो आपके बच्चे को कभी सर्दी की प्रॉब्लम नहीं होगी लाइफ में कि बनी रहती है। कुछ बच्चों को देखो कि जैसे सर्दी आती है वैसे उनको निमोनिया, सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो अगर आपने अपने बच्चे को 3 साल बचा लिया सर्दी जुकाम से या सर्दी लगने से, तो उसको ये दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, मार्च में भी वही है कि हम बच्चे को खुला लिटा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती, फ़ैन में आराम से लिटा दो। और इस टाइम तो जो हमें सर्दियाँ आती हैं तो उसमें काफ़ी लंबा टाइम मिल जाता है, 8-9 महीने का टाइम होता है।
और 8-9 महीने में तो आप समझ सकते हो बहुत से बच्चे तो इतना खुला रहते हैं, इतना मतलब खुली जगह पे लेटना, आराम से फैल के बिना किसी कपड़ों के कि भाई हम उसको रजाई या कंबल लपेटे हैं, कुछ की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप उसको आराम से कॉटन के पतले कपड़े पहना दो, आराम से लिटा दो, खुला लेटता है, अच्छे से मसाज होती है। तो बहुत से बच्चे तो 8-9 महीने में चलने भी लग जाते हैं। और फिर दोस्तों आपको पता है जब अब सर्दी आएगी तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी, क्योंकि बच्चा आपका चल लेता है, आप उसका आराम से सब कुछ कर सकते हैं, उसको कपड़े पहनाने में दिक्कत नहीं होगी। और सर्दियों में तो कपड़े, सॉक्स, शूज़, मतलब हर चीज़ पहनानी पड़ती है, कैप वगैरह, तो आप उसे आसानी से पहना सकते हो, ना आपको दिक्कत होगी ना उतनी। तो मतलब हमें बच्चे पालने में आसानी होती है गर्मियों में सर्दियों के अपेक्षा। सर्दियों में क्या होता है, बच्चे को बहुत ज़्यादा हमें केयर करनी पड़ती है, उसको परमानेंटली ठंड नहीं लगनी चाहिए, कंबल में रखना चाहिए, कपड़े पहनाने चाहिए। और फिर भी बहुत सी चीज़ें होती है, बच्चा सूसू करता है, पोटी करता है, तो कई बार हमें पता नहीं चल पाता और बच्चा गीला रह जाता है, तब भी उसको दिक्कत हो जाती है। और ये प्रॉब्लम सारी गर्मियों में आपको नहीं फेस करनी पड़ेंगी। और दूसरी, इधर मार्च अप्रैल का जो महीना होता है तो ये न्यू सेशन होता है स्कूल एडमिशन के लिए, तो हमें उसमें भी दिक्कत नहीं होती कि हमारा बच्चे की उम्र ज़्यादा हो गई। वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे ही होगा, जब होगा तो 1 साल का होगा तो इधर मार्च अप्रैल से ही होगा। फिर अगला एडमिशन होना होता है, तो हमें बिल्कुल भी किसी तरह की दिक्कत नहीं होती। तो दोस्तों, आप अगर बच्चा प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा टाइम यही है कि आप इस तरह से करिए कि आपकी डिलीवरी या तो अगस्त सितंबर में हो जाए, लास्ट अगस्त तक, या अगस्त में शुरू सितंबर में, या फिर इधर मार्च, या फिर शुरू अप्रैल में। तो आपको बहुत सी चीज़ें और बहुत सी परेशानियों से आप बच जाते हो, क्योंकि जब डिलीवरी होती है ना दोस्तों, बच्चा छोटा होता है तो बहुत से चेंजेज होते हैं माँ में भी, और बच्चा तो होता ही। और एक चीज़ क्या होती है ना, हम जब पहली बार माँ बनते हैं तो हमें बच्चे पालने का इतना अनुभव तो होता नहीं है सब, क्योंकि किसी के बच्चे लेना खिलाना एक अलग बात होती है, लेकिन अपने बच्चे को पालना बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो हमें कई बार बहुत सी परेशानियाँ भी होती हैं, चिड़चिड़ापन भी होता है, तो वो सब चीज़ों से आप बच जाओगे। तो इसलिए दोस्तों, आप अगर आप सोच रहे हैं बच्चे के बारे में, तो आप इस तरह से भी एक प्रकार से सोच सकते हो, आप इस टॉपिक के बारे में भी सोच सकते हो दोस्तों। तो आपको ही आराम रहेगी, आपको बहुत सहूलियतें मिलेंगी इससे। तो दोस्तों, आप इसको कर सकते हैं। थैंक यू।